हम चल दिए अभी सरयू नदी पे और अभी करते हैं सरयू नदी के दर्शन और कराते हैं आपको सरयू नदी के दर्शन। ये हमारी क्या बोलते हैं इस गाड़ी को, आस्था रथ। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। अभी हम खड़े हैं सरयू नदी के किनारे और ये पूरा एरिया ही सरयू नदी है। आप देख सकते हैं पीछे नदी है। तो तीसरी बार अयोध्या का निर्माण हुआ कामधेनु गौ के द्वारा। इस नदी की शादी नहीं हुआ है, ये कुंवारी नदी है। इस नदी में साबुन है, तेल है, शैम्पू है, सिंदूर है, ये लगाने का मर्यादा नहीं है। नहीं। और भाई अभी हम चल दिए सरयू नदी पे। हाँ सरयू नदी, हम चल दिए अभी सरयू नदी पे और अभी करते हैं सरयू नदी के दर्शन और कराते हैं आपको सरयू नदी के दर्शन। ये हमारी क्या बोलते हैं इस गाड़ी को, आस्था रथ। अभी हम बैठ गए आस्था रथ में और ये हमारे ड्राइवर भैया हैं और चल दिए हम। और भाई ये है उडुपी टू मुंबई। तो भाई देखो सुंदर है, ठीक है। और ये शहर है अयोध्या। आप आए भगवान श्री राम के दर्शन करें। और ये हमारी गाड़ी है और इसी गाड़ी के माध्यम से हम चलते हैं सरयू नदी और कराते हैं दर्शन आपको भी और खुद भी करते हैं दर्शन। करने दीजिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। दोस्तों आस्था रथ में बैठ के हम जा रहे हैं अभी सरयू नदी के किनारे और कराएंगे आपको सरयू नदी के दर्शन, दिखाएंगे सरयू नदी। ये शहर है अयोध्या, काफी सुंदर है। यहाँ की गलियां, यहाँ की सड़कें, यहाँ के मकान, दुकान और यहाँ की जो सुंदरता है वो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सुंदर है। ये बराबर में एक बहुत बड़ी तस्वीर है और जस्ट हम पहुंच चुके हैं अभी आशा चौराहे पर। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मीना लगी हुई है। ये एक चौराहा है बहुत बड़ा, सामने देख सकते हैं ये एक रोड जा रहा है, सामने जो बॉल्स लगी हुई हैं पिलर्स पे काफी अच्छी, काफी सुंदर है। और ये पूरा एक बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा चौराहा है आशा जी के नाम पे, आशा भोसले जी के नाम पे। तो दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रीन लगी है और बराबर में कुछ पीछे बैकग्राउंड में मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं जो काफी अच्छा व्यू दे रहे हैं। ये नया घाट है जो सरयू नदी के घाट के लिए जा रहा है ये रास्ता। अब हम चलते हैं इसी रास्ते पर सरयू नदी घाट पर। अभी हम खड़े हैं सरयू नदी के किनारे और ये पूरा एरिया ही सरयू नदी है। आप देख सकते हैं पीछे नदी है सरयू नदी। सो यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। कुछ लोग उस बड़ी वाली में बोटिंग कर रहे हैं जो दिख रही है ना, सामने आपको दिख रही होगी, बड़ी वाली जा रही है, कुछ उसमें बोटिंग कर रहे हैं, लोग नहा रहे हैं। सो दोस्तों हमारे साथ हैं भैया, आपका नाम? हमारा नाम विनोद कुमार पांडे। विनोद कुमार पांडे। तो अभी हम घाट पे खड़े हैं, सरयू नदी के घाट पे खड़े हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या महत्व है सरयू नदी के घाट का, क्या महत्व है, कहाँ से बहती हुई आ रही हैं और क्यों बह रही हैं और मतलब क्या क्या चीजें हैं बारे में हम इनसे बात करेंगे। हम तो अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या के पुरुष हैं। हमारा नाम विनोद कुमार पांडे। मैं इधर घाट पे रहता हूँ। ये सरयू जी भगवान विष्णु के नेत्र से निकली। जब अयोध्या में कोई सरता नदी नहीं था तो राम के गुरु वशिष्ठ जी ने इनको जो है अपने कमंडल में एक पुत्री के रूप में रखा था। तो यहाँ के राजा इक्ष्वाकु ने बहुत तपस्या किया, तो उनकी तपस्या को खुश होकर के भगवान विष्णु के चरणों से निकल करके या नेत्र से निकल करके कमंडल में आगमन हुआ। तो भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी ने इनको जो है कैलाश मानसरोवर से इनको छोड़ा तो ये अयोध्या में प्रकट हुई। ये भगवान के समय से बहुत पहले अयोध्या में आई, मतलब भगवान राम के समय से पहले अयोध्या में आई। उसके बाद भगवान का जन्म हुआ, उसके बाद भगवान अयोध्या में काफी दिन रहे, फिर लंका को जीत कर आए, फिर अयोध्या में रहे। उसके बाद फिर साकेत धाम चले गए तो अयोध्या जलामग्न हो गया। तो तीसरी बार अयोध्या का निर्माण हुआ कामधेनु गौ के द्वारा। उसी समय से अयोध्या में गौदान करने का महत्व हो गया। दूसरी विधि है, इस नदी की शादी नहीं हुआ है, ये कुंवारी नदी है। इस नदी में साबुन है, तेल है, शैम्पू है, सिंदूर है, ये लगाने का मर्यादा नहीं है। शैम्पू सिंदूर ये लगाने का मर्यादा नहीं है। यहाँ स्नान करने के बाद में जैसे कहते दर्श परस मुखमंजन पाना हरऊं पाप का वेद पुराना। स्नान से बढ़कर यहाँ का महत्व है। दर्श स्पर्श करिए, जल का छींटा करिए,
स्नान करने का मुख्य महत्व, यहाँ गौ माता पूजा होता है। स्नान नहाओ या ना नहाओ, लेकिन मतलब छींटे। जी हाँ, जल का छींटा ज्यादा महत्व, क्योंकि इस नदी का सादी नहीं, कुमारी नदी है। अच्छा। अभी किसी ग्रंथ में आप खोल करके देखिए तो इसमें स्नान से ज्यादा दर्श लिखा है। अच्छा, स्नान ज्यादा महत्व, ज्यादा महत्व ये है कि दर्श करने से। यहाँ पे आप आइए, चप्पल को निकालिए, सरजू के तट पे जाइए, थोड़ा जल का छींटा करिए, आचमन करिए, उसके बाद में जो इच्छा है अपना पूजा पाठ करिए। यही यहाँ का मर्यादा है। और दूसरी बात है, इस नदी का महत्व सबसे बड़ा है। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़े प्रयाग, और सबसे बड़ी अयोध्या, जहाँ राम लिए अवतार। अगर आपका करोड़ों वर्ष का पाप है, अयोध्या में बैठ करके आप 1 मिनट राम राम करते हैं तो आपके पूर्वजों का पाप नष्ट होता है। क्योंकि कहते हैं, जिस दिन राम जन्म सुत गावत, तीरथ सकल तहाँ चली आवत। भगवान का जिस दिन जन्म हुआ, रामनवमी का जन्म हुआ, उस दिन तीर्थराज प्रयाग भी अयोध्या में स्नान करने के लिए आते हैं। अब 1 साल का पाप धोने के लिए वो जब आते हैं, कालेश्वर में रहते हैं, जब सरजू में स्नान बाहर निकलते हैं तो स्वच्छ हो जाते हैं। इसलिए इस नदी का महत्व सबसे बड़ा है। जैसे शरीर में सर्वोत्तम आपका मस्तक माना गया है, उसी प्रकार तीर्थों में सबसे बड़ा अयोध्यापुरी माना गया है। तो ये जो नदी है, मतलब कहाँ से बह रही है और कहाँ तक जा रही है, और ये क्या मतलब? जी, ये जो है मानसरोवर कैलाश पर्वत से आई, आगे पटना बिहार पड़ता है, पटना में जाके गंगा में मिल गई, गंगा में मिल गई, गंगा में इनकी मिलान हो गया। अच्छा। बाकी अयोध्या में किसी नदी का मिलान इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ 2 नदी का मिलान, एक सरजू, दूसरी घाघरा। तो घाघरा जो आई है ये बाराबंकी गोंडा के बॉर्डर से निकली है, अच्छा। और जो सरजू जी निकली है ये मानसरोवर कैलाश पर्वत से निकली है। ये यहाँ का महत्व है। तो आप क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम विनोद कुमार पांडे। विनोद कुमार पांडे जी थे। इन्होंने सरयू नदी का महत्व बताया, कहाँ से निकली, क्यों निकली, कैसे निकली, और जो भी आस्था थी, जो भी बातें थी, इन्होंने बताई। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगे तो प्लीज कमेंट करके बताएं, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त इंदर राणा मिलता हूं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।